नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप। सबसे पहले बात भोपाल की करेंगे। भोपाल के आवासीय इलाकों में कॉमर्शियल एक्टिविटी और नगर निगम की सीलिंग कार्रवाई के विरोध में व्यापारियों का प्रदर्शन जारी है। अवधपुरी में व्यापारियों ने दुकानें बंद रखकर रैली निकाली। हाथों में बैनर और पोस्टर लेकर व्यापारियों ने निगम की कार्रवाई का विरोध किया। सीलिंग पर भोपाल में संग्राम जारी है। अब सवाल है कि इसका समाधान क्या है। यह रिपोर्ट देखिए। भोपाल में व्यापारी एक बार फिर सड़कों पर हैं। आवासीय इलाकों में कमर्शियल एक्टिविटी और नगर निगम की सीलिंग कार्रवाई के विरोध में व्यापारियों का प्रदर्शन जारी है। अवधपुरी में व्यापारियों ने दुकानें बंद रखकर रैली निकाली। हाथों में बैनर और पोस्टर लेकर व्यापारियों ने निगम की कार्रवाई का विरोध किया। उनका कहना है कि रक्षाबंधन के मौके पर सीलिंग की कार्रवाई करना गलत है। इससे पहले शुक्रवार को बाग सेवनिया में भी व्यापारी प्रदर्शन कर चुके हैं। ये प्रॉब्लम आप लोग को हो रही है। घर परिवार आप लोगों को कैसे अफेक्ट हो रहे हैं सर? अभी बहुत टेंशन में है सभी लोग, क्योंकि हम लोग को दिन में तो कट जाता, रात मुश्किल है। और कैसे चलाएंगे? घर परिवार कैसे चलेंगे? ये इन व्यापारियों की जो मुख्य समस्या है, मुख्य प्रॉब्लम है। सर, प्रशासन से बातचीत तो आप लोगों की हुई है, कोई रास्ता निकल पा रहा है? देखिए, अगर कहीं रास्ता निकलता तो व्यापारियों को अपना व्यापार छोड़कर रोड पर नहीं आना पड़ता। आज हजारों की संख्या में व्यापारी अपना व्यापार, आप देखिए, एक बार अपना कैमरा घुमाइए, पूरा मार्केट बंद है। ये नौबत क्यों आई? सरकार चाहे हमारे व्यापारियों का घर परिवार और व्यापार बचाना चाहती है तो मिक्स लैंड यूज लेकर आए, मास्टर प्लान लेकर आए, 2022 गुजरात मॉडल लेकर आया है, 2012 भूमि विकास योजना को संशोधित करके शीघ्र से शीघ्र लागू किया जाए। अभी व्यापारी रोड पर आने वाले समय में जब भुखमरी की स्थिति होगी तो वो आत्महत्या के लिए मजबूर हो जाएगा। व्यापारियों का कहना है कि सरकार को सभी टैक्स दे रहे हैं, उन्होंने कमर्शियल लाइसेंस लिया है, संपत्ति कर दे रहे हैं। ऐसे में व्यापारी सरकार से राहत की मांग कर रहे हैं। व्यापारियों की क्या है मांग? सीलिंग की कार्रवाई बंद हो, नया मास्टर प्लान लागू हो, मिक्स्ड लैंड यूज लागू किया जाए, 2022 गुजरात मॉडल लागू हो। देखिए, व्यापारी के साथ कर्मचारी, सेल्समैन और प्लम्बर, ऐसे अनेकों व्यापारी से जुड़े हुए परिवार हैं। ये एक व्यापारी नहीं होता है, ये उस परंपरा को लेने वाला होता है। घर में जो मोहल्ले में छोटा मोटा चीजें हैं, अगर हमारे घर में आप लोग ये काम करने बाहर निकल जाते हो, घर में अगर हमारी भाभी होना अकेले रहती है, हमारे भतीजे बच्चे अकेले रहते हैं, तो 1 रुपए का नमक 2 रुपए का नमक लेने के लिए छोटे दुकानदारों के पास जाते हैं। भोपाल में रिहायशी इलाकों में चल रही दुकानों की सीलिंग की जा रही है। सीलिंग की कार्रवाई क्यों? रिहायशी इलाकों में चल रही दुकानों की सीलिंग, आवासीय जमीन के व्यावसायिक उपयोग पर नोटिस, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर कार्रवाई, नगर निगम कर रहा संपत्तियों का सर्वे, 62,500 ऐसी संपत्तियों को किया चिन्हित। नगर निगम की कई टीमें बांट रही है नोटिस। अब तक 3300 से ज्यादा नोटिस बांटे गए। एक तरफ व्यापारी सीलिंग की कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं तो वहीं रहवासी इस कार्रवाई के समर्थन में है। व्यापारी कार्रवाई बंद करने की मांग कर रहे हैं तो रहवासी आवासीय जमीन के व्यावसायिक उपयोग का विरोध कर रहे हैं। सीलिंग पर संग्राम जारी है। वासु चौरे, न्यूज़ 18, भोपाल। तो इस सीलिंग की कार्रवाई से लाखों व्यापारी प्रभावित हो रहे हैं और उन व्यापारियों से बात की न्यूज़ 18 संवाददाता वासु चौरे ने। देखिए, राजधानी भोपाल में लगातार व्यापारी जो है वो सड़कों पर उतरे हुए हैं, चाहे फिर वो न्यू मार्केट हो, 10 नंबर हो या अवधपुरी हो। इन व्यापारियों का कहना है कि हम लोग सालों से कमर्शियल टैक्स दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद सीलिंग की कार्रवाई क्यों हो रही है? आप देखिए, बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं, व्यापारी हैं, वो अपना प्रोटेस्ट यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। सीधे व्यापारियों से हम लोग बात कर लेते हैं। मैम, मिक्स लैंड यूज हो या फिर गुजरात मॉडल हो, वो हमारे यहाँ नहीं है, इसलिए ये प्रॉब्लम आप लोग को हो रही है। घर परिवार आप लोगों को कैसे अफेक्ट हो रहे हैं? सर, अभी बहुत टेंशन में है सभी लोग, क्योंकि हम लोग को दिन में तो कट जाता, रात मुश्किल है। और कैसे चलाएंगे? घर परिवार कैसे चलेंगे? ये इन व्यापारियों की जो मुख्य समस्या है, मुख्य प्रॉब्लम है। सर, प्रशासन से बातचीत तो आप लोगों की हुई है, कोई रास्ता निकल पा रहा है?
देखिए, अगर कहीं रास्ता निकलता तो व्यापारियों को अपना व्यापार छोड़कर रोड पर नहीं आना पड़ता। आज हजारों की संख्या में व्यापारी अपना व्यापार, आप देखिए, अपना कैमरा घुमाइए, पूरा मार्केट बंद है। ये नौबत क्यों आई? सरकार चाहे हमारे व्यापारियों का घर परिवार और व्यापार बचाना चाहती है तो मिक्स लैंड यूज लेकर आए, मास्टर प्लान लेकर आए, 2022 गुजरात मॉडल लेकर आया है, 2012 भूमि विकास योजना को संशोधित करके शीघ्र से शीघ्र लागू किया जाए। अभी व्यापारी रोड पर है, आने वाले समय में जब भुखमरी की स्थिति होगी तो वो आत्महत्या के लिए मजबूर हो जाएगा, मध्य प्रदेश छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएगा। हम मध्य प्रदेश सरकार से मांग करते हैं कि शीघ्र से शीघ्र व्यापारियों को राहत दी जाए और उनको अपना व्यापार करने दिया जाए। हमारा व्यापारी कहीं से गलत नहीं है, वो सारे सरकार को सारे टैक्स देता है, कॉमर्शियल लाइसेंस लिया है उसने, संपत्ति कर कॉमर्शियल रेट पर देता है, बिजली देता है, गुमास्ता लिया है उसने, जीएसटी लिया है। सरकार को इतना राजस्व देता है जितना राजस्व पूरे हिंदुस्तान में कोई नहीं देता है। और ये बहुत बड़ी बात अपनी है। सर ये बताइए कि सिर्फ व्यापारियों के परिवार नहीं, कर्मचारी भी वहाँ रहते हैं, तो ऐसे कितने बड़े पैमाने पर लोग इससे प्रभावित होंगे? देखिए, व्यापारी के साथ कर्मचारी, सेल्समैन और प्लम्बर, ऐसे अनेकों व्यापारी से जुड़े हुए परिवार हैं। ये एक व्यापारी नहीं होता है, ये उस परंपरा को लेने वाला होता है। घर में जो मोहल्ले में छोटा मोटा चीजें हैं, अगर हमारे घर में आप लोग ये काम करने बाहर निकल जाते हो, घर में अगर हमारी भाभी होना अकेले रहती है, हमारे भतीजे बच्चे अकेले रहते हैं, तो 1 रुपए का नमक 2 रुपए का नमक लेने के लिए छोटे दुकानदारों के पास जाते हैं जो वो पैदल जा सकते हैं। हमारा बच्चा अगर 5 साल का 10 साल का अगर कोई रहवासी का है, वो 10 किलोमीटर दूर दूध लेने नहीं जाएगा, वो 10 किलोमीटर दूध नमक लेने नहीं जाएगा। तो हम जो छोटे व्यापारी हैं, जो मोहल्ले के व्यापारी हैं, हम एक छोटी सी सुविधा देते हैं और हमारे संबंध आज के नहीं 20 साल से रहवासियों से हैं। वो तो कुछ रहवासियों के कारण आज हम पूरे रहवासियों को और व्यापारियों को परेशान होना पड़ रहा है और हमसे जुड़े सभी लोगों को बेरोजगारी की काम कगार पे हैं। सरकार जल्दी इसकी चिंता करे कि हम लोगों को रोड पे नहीं आना पड़े, हम हमारा व्यापार करें। देखिए, जो व्यापारी है उनका साफ तौर पर यही कहना है कि जो छोटे व्यापारी हैं वो उससे बुरी तरीके से प्रभावित हो रहे हैं। बड़े पैमाने पर लोगों का जो रोजगार है वो प्रभावित हो रहा है और सरकार को जल्दी इस समस्या का हल निकालना चाहिए। जी।